विद्वेष के कारण ही हम इस ज्ञान से अधूरे रहे। हमारे अंदर के जो तरंग है वो हमें प्यार सिखाने के लिए आए हैं, प्यार देने के लिए आए हैं, और हमारा जो प्यार है उसे संसार में फैलाने के लिए आए हैं। प्यार का ही साम्राज्य लाने के लिए संसार में ये हृदय हम लोगों के धड़क रहे हैं। इस तो परमात्मा को कोई धंधा नहीं था इस तरह के अज्ञानी लोगों को पैदा करते। क्या उनके अक्ल नहीं थी जो इस तरह के महामूर्खों को पैदा कर दिया जो अपने ही थे? और जब ये ज्ञान हो जाता है, एक बात पता हो जाती है, एक बात जो बड़ी सच्ची बात है, परम सत्य की एक बात समझ में आ जाती है कि अरे जो हमारे अंदर स्पंदित है वही दूसरे के अंदर स्पंदित है, और जो हमारे अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं वही दूसरों के अंदर अफला रहे हैं टूटने के लिए और बहने के लिए। और ये जाना जाता है आपके हाथ से, उंगलियों से और आपके रीढ़ की हड्डी से, फिर आप सुनते हैं आपके सर से। मनुष्य को एक नए आयाम में उतरना, और उसकी व्यवस्था भी हो गई। लेकिन महज इसलिए कि मैं बंबई में आपके सामने बोल रही हूँ और कोई मैं बड़ी भारी लीडराने वतन नहीं हूँ, छाते मेरे दोस्त ही नहीं लगे हुए, इसलिए मेरी बात मत सुनी जाए। सारे ही संसार का प्रश्न फटाक से एक तन में ही पार हो सकता है अगर सारा संसार को एक को मान्य करना। वो तो बड़ी कठिन बात नजर आती अभी फिलहाल, लेकिन कम से कम आप लोग यहाँ थोड़े आए हैं, जो भी लोग हैं आप ही लोग पार हो गए। और कुछ करना है सहज है, आपकी के साथ पैदा हुआ। कुंडलिनी योग के बारे में मैं कल बताने वाली हूँ। कुंडलिनी क्या है? जो भी अज्ञान ही है, जब तक उस अंदर न देखो, न जानो, न समझो, तो भी अज्ञान है। इस प्रेम की शक्ति को अगर अपनाना है, एक चीज जरूर होना चाहिए जिसको अबोधिता कहते हैं, इनोसेंस। आदमी अगर इनोसेंट नहीं हो तो कुंडलिनी माता जी उठती नहीं। आप ऊपर से बड़े शरीफ आदमी होंगे, दुनिया में आपका बड़ा नाम होगा, आपके बहुत फोटो छपे होगा, या बड़े भारी साधु महात्मा होंगे, आपको लोग भगवान करके पूछते होंगे, लेकिन कुंडलिनी माता जो है वो उठने वाली है। क्या करें हम? उसने तो द्वार पे गणेश को बिठाया हुआ है जो स्वयं इनोसेंस ही है। या मैं इतना भी कहूं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, अगर प्यार है तो इनोसेंस। आदमी को थोड़े इनोसेंस की जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि माता जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, आपने इनोसेंस कितना उसको जरा नाप लीजिए, उसको जरा तोल लीजिए तो अपने दिले में इनोसेंस कितना आप चालाकी कीजिए, उसका नाप तोल थोड़ा सा हो जाए। और आप ही के भलाई के लिए जो आपका बैंक बैलेंस है, आप हमेशा अपना बैंक बैलेंस दाख लेते हैं कि कितना है कितना है, और उसी के अनुसार आप कार्य प्रवीण होते हैं, और उसी के अनुसार आप में अहंकार, निरहंकार आदि वगैरह आते हैं। और सहज योग में जितना इनोसेंस आपका जुटा होगा जन्म जन्मांतर का, वो कैश होगा, खट। ऐसे ऐसे लोग जो देखते ही साथ खट से पार हो जाते हैं, और 4-4 साल से भी लोग रगड़ रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बुरे आदमी हैं। कोई बात बुरा तो कोई भी मैंने देखा नहीं, खास जो यहाँ आते हैं कोई बुरे आदमी थोड़े ना हो। लेकिन एक बात है कि आप थोड़ी चालाकी खेल रहे हैं। चालाकी से परमात्मा नहीं जाना जाएगा। चालाकी मनुष्य की पॉलिसी है। अपने इनोसेंस को नाप लें। अब उसका कोई नाप नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं, आप ही अपना जान सकते हैं, कोई तो और दाम। इसीलिए छोटे बच्चे खट से पार हो जाते हैं, और पार होने के बाद में खुद ही खड़े होकर कहते हैं हम आ रहा है, और इनका ठंडा आ रहा है, इनका गर्म आ रहा है। हमारे यहाँ हमारी नातिन है, 2 साल की है, वो कोई भी ऐसा वैसा आते तो घंटी बजाने लग जाती, फौरन जाके उसने घंटी लेके रखती है, याद आई है, फौरन जान जाते क्योंकि उनको गर्मी होती है, तकलीफ होती। आपके बारे में आपसे इन्होंने गाना सुनाया था,
बहुत बड़ी टीम है, वो बहुत बड़ी टीम है। संसार में आए हुए संसार का कल्याण करने के लिए उनके विचारों के जल जल के हाथ अंदर चले गए, पैर जल जल के अंदर चले गए। ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, राक्षसों से दुष्टों से। ये इनोसेंट लोग हैं। 22 जैसे आदमी को क्रूसिफाई कर दिया, मोहम्मद साहब जैसे आदमी को मर्डर कर दिया। इसको नहीं सताया हिंदुस्तान ने। आप उनके साथ हैं या आप इनोसेंस के साथ हैं? आप अपने बच्चों के लिए कम से कम सोचिए कि उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं। कौन सी दुनिया उनके लिए आप बना करके जा रहे हैं? उनके लिए कौन सा विधान आपने सोचा हुआ है? क्या तो इतिहास में यही जाएगा कि आप ही के समय में सहज योग आया था और आप लोगों ने इसे अपनाया नहीं, जबकि आपको कुछ भी देना नहीं। आप दे ही नहीं सकते हमें कुछ। आप लोग रिसीविंग एंड पर बैठे हैं, आप हमें क्या दीजिए? तो जान लीजिए कि आप हमें प्यार भी नहीं दे सकते। वजह यह है कि आपका भी प्यार ही कहाँ है। पहले प्यार को जगा लीजिए अपने अंदर, तब आप और हम में अंतर ही क्या रहेगा जो लेना देना बना रहेगा। देना कुछ भी नहीं, सिर्फ लेने की तैयारी चाहिए। जैसे गंगा कितनी भी जोर से बह रही हो, आपके दरवाजे से ही क्यों न बह रही हो, और आप अगर उसमें पत्थर डाल दें तो पत्थर क्या उसमें से पानी लेगा? उसके लिए घाघर तो चाहिए तुम्हें, और घाघर भी बनेगी सिर्फ इनोसेंस से। एक ही चीज, थोड़े से ठग लीजिए अपने को, कोई हल नहीं। आप थक गए तो कुछ नहीं जाने वाला, संसार की कोई सी भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली, सिर्फ आपके इनोसेंस को, अपने इनोसेंस को बनाए रखिए। जो लोग बड़े अपने को होशियार समझते हैं, सबसे ज्यादा ठगे गए हैं, क्योंकि जो मूल्यवान है उसे खो करके ये पत्थर मिट्टी इकट्ठे कर ले। सबका ही आप लोग भी आए हैं, कल सोच रहे हैं 8:30 बजे भारतीय विद्या भवन में मेडिटेशन फिर से होगा, लेकिन थोड़े लोग तो बैठे, तो हम चाहते हैं कि बातचीत से कुछ होने नहीं पा लीजिए। अगर कुछ बनना हो तो बन जाएगा, लेकिन पाने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में बैठ गए। मेरे पास इतनी शिक्षा लेने में आती कि माता जी आपने तो हमारा कल्याण कर दिया, हमें तो बड़ा आनंद आ गया, हमारा तो ऐसा हो गया। उससे आगे क्या दीप इसलिए जलाए जाते हैं कि वो टेबल के नीचे रख दीजिए? पार होने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि आप चुने गए, आप प्रतीक हैं उस प्रकाश के जो संसार को प्रकाशित करेगा। अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं तोड़ करके, उसके आनंद के क्षण जो आपको मिल रहे हैं उसको छोड़ करके खुले में आइए और संसार को ये प्रकाश दे। यही आप दे सकते हैं, सहज योग का देना यही है और बाकी कुछ नहीं। परसों के दिन मैं उस विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां संसार में फैली हुई हैं, लेकिन महान अज्ञान है जिसे कि हम परलोक विद्या आदि कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी सबकॉन्शियस डे ऑफ द सबकॉन्शियस। इसका लोग किस तरह से उपयोग करते हैं और किस तरह से लोगों को भरमाते हैं और उसकी कौन सी पहचाने हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से 3 दिन यहाँ पर इन लोगों का विचार है। जितना हमने इस जन्म में खोल कर कहा है, पहले कभी भी नहीं कहा। इसके लोग इतने समझदार ही नहीं थे जिससे किसी से कहा जा रहा है। पूरी गोप से गोपनीय बात भी हम खोल कर कह रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य बाद में ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते। लेकिन पूरी बात को आप सिर्फ सुन रहे हैं, जानना तभी होगा जब आप पढ़ें। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं अजीब अजीब से, और वो ध्यान के वक्त के सामने आते हैं। एक दो मैं आप ही को बता दूं जो हमेशा लोग पूछते हैं, क्या ऐसे कैसे कि इतने जल्दी इतने लोग पार हो जाए? ऐसा प्रश्न बहुत लोगों ने किया, हर जगह होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक क्षण में क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा आदमी क्यों नहीं सोचता? जैसे चंद्रमा पे ऐसे कैसे कि मनुष्य वहां पहुंच गया? हमारी दादी से अगर जाके बताओ तो अब भी विश्वास नहीं करें।
कोई चंद्रमा पे अगर पहुंच सकता है तो चैतन्य पे भी तो कोई पहुंच ही सकता है। कोई डिस्कवरी तो हो ही सकती है संसार में। अगर कोई चीज का पता चला है तो उसको कम से कम आजमा तो लेना चाहिए। आजमाने से पहले ही आप सवाल पूछने लगे कि साहब ये कैसे हो सकता है। धर्म के मामले में आदमी प्रश्न नहीं पूछता है जब अधर्म धर्म के नाम पर पूछता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता ही छीन ली जाती है। इसके बारे में परसों बताऊंगी। इस बात को मैं कह रही हूँ कि जब आदमी पूरी तरह से इंटाइटमेंट में आ जाता है तो वो सवाल ही पूछना भूल जाता है और सहयोग आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का स्वीकार ही नहीं, उसका गौरव करती है, क्योंकि आपको स्वतंत्रता देना ही सहयोग का कर्तव्य है। अगर आप परतंत्र पहले ही से हो तो आपको स्वतंत्रता देने से फायदा, लेकिन स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है, उसको समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता मनुष्य के विक्रम या बुद्धि चाहती है, बहकावे में ना, अपना भला करना है ना, अपना कल्याण करना है। बस हमको किससे क्या मतलब, हमके किससे क्या लेना देना, इसकी बात से क्या करना। फलाने ने ऐसा लिखा था, ठिकाने ने ऐसा लिखा था, ठिकाने ने ऐसा कहा था, उससे क्या मतलब। हमको अपना मतलब है, हमको ठीक होना है, हमको कल्याण करना है। ध्यान में बैठो तो लोग मना करते हैं, लेकिन जड़ से ही मैं कहती हूँ सारी बीमारी जिसका जाए वो क्यों नहीं लेते आए। जड़ से ही सारा ज्ञान जिससे मिट जाए उससे क्यों नहीं अपनाते आए। जड़ से ही जो अंधकार है वो समूह खत्म हो जाए, उससे क्यों नहीं जलाते आए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।